वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 11। हमारी बुक का नाम हॉरर, उसका आज चैप्टर फर्स्ट करेंगे हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये उसकी पॉडकास्ट सीरीज होने वाली है। तो देखिए, हमारे पास चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर है मिस्टर कुशन सिंह। उन्होंने जो पल अपनी दादी के साथ बिताए थे वो उन्होंने चैप्टर में समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि जब वो छोटे थे तब उनकी दादी का उनके साथ लगाव कैसा था, और जब वे बड़े हुए तो उनका उनकी दादी के साथ लगाव कैसा हुआ। तो इस चैप्टर के हमारे सामने 3 फेसेस आते हैं। फर्स्ट फेस है जब वो एज ए चाइल्ड थे, और सेकंड फेज जब वो सिटी में चले गए, और तीसरा फेज जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। सबसे पहला हमारा जो है फेज आता है कि जब वो छोटे थे तब वो अपनी दादी के साथ ही रहा करते थे। उनके माता पिता जो है कारोबारी के सिलसिले के अंदर जो है शहर जा चुके थे, तो अपनी दादी के साथ ही रहा करते थे। उनकी दादी के साथ सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर मंदिर जाया करते थे। वहां पर उनकी दादी जो है भजन संध्या करती थी, और वही मंदिर के अंदर पेड़ के नीचे बैठकर जो हमारे राइटर कुशन सिंह वो वहां पर नॉलेज लिया करते थे। और जब वह घर से निकला करते थे तो उनकी दादी जो है कुछ रोटीज एक्स्ट्रा ले लिया करती थी ताकि वह वहां पर रास्ते में डॉग्स को फीड कर सके। अब सेकंड पेज हमारे सामने ये आता है कि जब वह सिटी के अंदर चले गए थे तो ऑथर वहां पर मोटर बस के अंदर इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए थे। तो इस कारण यहाँ से जो है वो अपनी दादी से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गए। यहाँ से उनके बीच में जो डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो वो मोटर बस के अंदर इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए थे, जहां पर उनको जो है इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाने लगी थी। और इससे जो है उनकी दादी बेहद नाराज थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है उन्हें कभी भी गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं समझाया जाता था। इसी कारण से जो है उनकी दादी उनसे काफी ज्यादा दूर होने लगी। और जब उन्हें पता चला कि उनके जो है ग्रैंडसन को जो है म्यूजिक लेसन दिए जाने लगे, तो इस कारण से वो उनसे बहुत ही रेयर यानी कभी कभार उनसे बातचीत किया करती थी। तीसरा फेस हमारे सामने ये आता है कि जब राइटर अपनी चाइल्डहुड एज से लेकर अपनी यंग एज तक पहुंच गए तब वे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते, जहां पर उन्हें उनका पर्सनल रूम दे दिया जाता है। अब इधर जो है उनकी दादी जो है बिल्कुल अकेली हो जाती है, तो वह अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद को जो है चरखा चलाने में, चिड़ियों को दाना डालने में, और सिंगिंग करने में, और मंत्र जाप गुनगुनाने में खुद को जो है व्यस्त करने लग जाती है। आगे राइटर बताते हैं कि उनकी दादी को जो है आफ्टरनून का वक्त जो है चिड़ियों को फीड करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और उनकी दादी जो है चिड़ियों को फीड इतने अच्छे तरीके से करती थी और गाना गुनगुनाती रहती थी कि जिससे जो चिड़िया थी वो भी उनकी जो है फ्रेंड्स बनने लगी थी। यानी उन चिड़ियों को भी, स्पैरोज को भी उन पर भरोसा होने लग गया था, और वो कभी उनके खंधों पर बैठते थे तो कभी उनकी बालकनी में आकर बैठ जाया करते थे जब भी उनका फीड का टाइम होता था। तो आगे राइटर बताते हैं कि जब उनकी दादी जो है अगली एज में पहुंची, यानी अपनी एक एज को छोड़कर जब एक वृद्ध अवस्था में पहुंची, तो उन्होंने क्या किया कि अपने इन मंत्र जापों को छोड़कर वह जो है गाना गाने में और जो उनकी उम्र की औरतों के साथ जो है सिंगिंग करने में या बातचीत करने में जो है अपने आप को व्यस्त करने लग गई। तो इसी कारण से जो है वो ईश्वर भक्ति से दूर हो गई। और जब ऑथर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में जो है ढोल बज रहे हैं और मोहल्ले की कुछ औरतें और उनकी दादी मिलकर डांस कर रही है। तो वो पहला वक्त था जब ऑथर ने अपनी दादी को इतनी जो है अजीब तरीके से महसूस किया था कि जब वो गए थे तब उनकी दादी का जो है अलग ही रूप था, और जब वो आए तब उनका अलग ही एक रूप हो चुका था। अब आगे क्या होता है, कुछ दिनों बाद उनकी दादी की जो है जोरों से तबीयत खराब हो जाती है। इस तबीयत के चलते उनकी इतनी तबीयत खराब होती है कि उनको जो है डॉक्टर बुलाया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि अब इनके पास बहुत ही कम समय है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि राइटर को जो है अपनी दादी और अपने पूरी फैमिली को बुलाकर कहती है कि मैंने जो है कई फल किए, लेकिन जब मेरी वृद्ध अवस्था यानी जैसे मेरे मृत्यु का वक्त करीब आया तो मैंने ईश्वर भक्ति में लीन ना होकर इस दुनियावी कामों को महत्व देने लग गई, और इसी कारण से जो है मैंने अपना आखिरी वक्त खराब कर लिया। अब मेरा आखिरी वक्त है। बस इतना कहकर जो है उनकी दादी ने दम तोड़ दिया था। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि उनकी जो है ऑथर की मदर ने उन स्पैरोज को क्या किया, फीड की, यानी रोटीज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जो उनकी दादी जिस तरीके से खिलाया करती थी उस तरीके से खिलाया।
मगर उन चिड़ियों ने, जो चिड़िया बालकनी की दीवारों पर आकर बैठ जाया करती थी, उनके गार्डन में आ जाया करती थी, उस एक भी चिड़िया ने जो है उस दाने को अपने मुंह में नहीं लिया, और वो उसकी मम्मी को देखने लग गए थे। और इसी कारण से क्या है, जब ऑथर उनसे मिल चुके थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो है अंतिम संस्कार किया गया, और मौत होने के बाद उन्हें बिस्तर से उठाकर जमीन पे रख दिया गया, और जो है और जो उनका जो है जो भी अंतिम संस्कार होता है वो किया गया। और जब उनकी मम्मी ने जो उनको जो है स्पैरोस को जो रोटी फीड की थी, उससे उन एक भी टुकड़े को जो स्पैरोस ने बिल्कुल नहीं खाया। और जब सुबह स्वीपर आया, होम स्वीपर, तो उसने उन रोटी को टुकड़े में उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। यही आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो है एक दादी और ग्रैंडसन की जो है किस तरह उनका लगाव था, इसको समझाया गया है। इस चैप्टर में 3 पेजेस है जो आपको 1 बाय 1 शो हो रहे होंगे। ये इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, जो कि हमने बिल्कुल इजी वे में समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर बिल्कुल इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आने वाली वीडियोस हमारे चैनल पर इसी तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइबर कर ले, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।